सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप अपने प्रिय व्यक्ति को प्राप्त कर लो। अपने प्रियतम को पा लेना ही प्रेम नहीं होता। अगर सच्चा प्रेम है तो उस प्रेम में त्याग होना चाहिए। भले कभी मिलन ना हो, फिर भी सदैव अपने प्रिय व्यक्ति के सुख में ही सुखी रहना, इसी को प्रेम कहते हैं। ये गोपियां भगवान से दूर हैं, भगवान वापस नहीं गए, लेकिन गोपियों ने कभी भगवान का अहित नहीं सोचा। सदैव यही प्रार्थना करती है, हे ईश्वर आप हमारे कन्हैया को खुश रखना, उनके जीवन में कभी कोई विपदा ना आए, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, संकट ना आए, बस वो खुश रहें, हम तो उनके सुख में ही हम सुखी हो जाएंगे। इनका प्रेम ऐसा पवित्र है। एक बार द्वारिकाधीश को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया, महाराज के पेट में दर्द है। बड़े बड़े उपचार करने के लिए वैद्य आ गए, फिर भी भगवान ठीक नहीं हो रहे। अब भगवान बोले कि अपने मंत्रीगण से भगवान कहते हैं, द्वारिकापुरी में मेरा ऐसा कोई भक्त हो जो मुझे चरण के रज देने को तैयार हो जाए। अगर मेरा सच्चा भक्त मुझे चरण रज देगा तो उसे ग्रहण करके मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे सुन लिया, रानियों को बता दिया गया। रानियां कहती है कि हम भगवान को चरण रस देंगे तो हम नरक जाएंगे, ये पाप हम नहीं कर सकते हैं। अब नारद जी महाराज द्वारिका आए, नारद जी को जैसे पता चला, देवर्षि नारद जी कहते हैं ये पाप मुझसे नहीं होगा। अगर मैं भक्त तो हूं, लेकिन चरण रस दूंगा तो नरक चला जाऊंगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता। तो किसी ने भी भगवान को चरण रज नहीं दिया। नारद जी ने सोचा पूरे नगर में ये खबर पहुंचा देंगे, सबको पता चला, लेकिन पूरे द्वारिका वासी ने मना कर दिया। नारद जी वृंदावन गए, यमुना के तट पर गोपियां थी, वहां जाकर के नारद जी खड़े हो गए। गोपियों ने जैसे नारद जी को देखा, दौड़ के आई और पूछने लगी, हमारे कन्हैया कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुशल मंगल तो है ना। तब आज नारद जी कहते हैं कि देखो गोपियों, भगवान कृष्ण जी के पेट में दर्द हो रहा है और उन्होंने कहा है उनके प्रिय भक्त अगर चरण रस देंगे तो उसे ग्रहण करके भगवान ठीक हो जाएंगे। तब गोपियों ने तुरंत अपने चरणों के रज दुपट्टे पर बांध दिया और नारद जी को दिया, जल्दी जाइए, समय कम है और वहां जाकर के भगवान को ये दे दो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब आज नारद जी ने गोपियों से सवाल किया, तुम्हें डर नहीं लगता, वो भगवान हैं और तुम अपने चरण के रज भगवान को दोगी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, इतना बड़ा पाप कैसे कर रही हो। तब गोपियां कहती, नारद जी आप यहाँ पर समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं, आपको तो जल्दी जाना चाहिए। और रही बात नरक जाने की, अगर हमारे चरण के रज को ग्रहण करके हमारे प्रभु अगर ठीक हो जाएंगे तो उनके सुख के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए हम एक बार तो क्या हजारों बार नरक जाने को तैयार हैं। इसी को प्रेम कहते हैं। खुद के ऊपर कितना बड़ा कष्ट आएगा इसकी परवाह ना करते हुए अपने प्रियतम के कुशलता को ही देख रही हैं, प्रसन्नता को ही देख रही हैं और भगवान उस रज को ग्रहण करके ठीक भी हो जाते हैं। भगवान देखते हैं तो शुद्ध प्रेम को देखते हैं। भगवान को पाना है तो केवल प्रेम ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। पूजा पाठ ज्ञान वेदों के मंत्र से भगवान मिल तो जाते हैं, तपस्या से भगवान मिल तो जाते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है और प्रेम का जो मार्ग है,
सरल भी है, और अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसी भाव में हमें मिल जाएंगे। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना, पीछे वालों बोल दो ना।